अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एज़ प्रॉमिस्ड मैंने आप लोग से कहा था जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा वो होगा Q&A। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करूँ। Q&A स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से कहूँगी आप लोग इस चैनल पर जाएँ, जाके सब्सक्राइब कीजिए इनको। ये बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाती हैं, आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो जितना भी मुझसे होगा मैं करूँगी और आपने पूरी वीडियो देखनी है। और अगर तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिग फैन ऑफ योर व्लॉग, थैंक यू सो मच। एंड माई क्वेश्चन इज़ टू यू इज़ व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन पाकिस्तान करंट इकोनॉमिक क्राइसिस। तो मैं क्या कमेंट कर सकती हूँ, क्या ओपिनियन होगा। मुझे बहुत अफसोस होता है जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान की जो रुपीज़ है उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा गिर गई है, तो बहुत अफसोस होता है और मैं कुछ भी नहीं कह सकती। आप इतनी अच्छी क्यों हैं? सेकंड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छी हैं इसलिए आपको मैं अच्छी लगती हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, आई एम शिफ्टिंग टू UK, प्लीज़ गाइड मी ट्राई कि मैं किस हिसाब से चीज़ें लाऊं, लाइक किचन की क्रॉकरी वगैरह। ओके, सो बेसिकली मैं यही कहूँगी कि कुछ ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मिलता है। वो असेंशियल्स जो यहाँ पर नहीं मिलती हैं, हम लोग तो टू बी ऑनेस्ट जब मैं यहाँ पर आई थी शुरू में, तो मुझे पाकिस्तान की चाय की आदत थी, मुझे पाकिस्तान की ग्रीन टी की आदत थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जिनकी मुझे आदत होती थी, तो मैं वहीं की जो ना क्रेव करती थी पाकिस्तान की। लेकिन स्लोली जब मैं इधर आई हूँ ना, यहाँ पर सब कुछ मिलता है, तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ टू हो गई हूँ। जहाँ तक किचन की चीज़ों की बात है तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है इनिशियली। अगर आप लोग चाहते हैं कि इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करें ना, तो मेन किचन की जो चीज़ें हैं वो ले आएँ, लाइक प्लेट्स वगैरह ले आएँ। पाकिस्तान में अच्छी मिल जाती हैं। और किचन की जो भी एसेंशियल्स होते हैं, थोड़ी बहुत, ज़्यादा कुछ भी नहीं। और जहाँ तक कपड़ों वगैरह की बात है, तो अपने जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं वो तो डेफिनेटली वहीं से लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होता है सिलवाना एंड यू नो ऑल दैट स्टिचिंग। और बस देख लें आप लोग को जो भी लगे, जो भी समझ में आता है, लेकिन कुछ ज़्यादा भर के लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके बच्चे आपकी तरह उर्दू बोलते हैं? तो मेरे बच्चे मेरी तरह तो उर्दू बिल्कुल भी नहीं बोलते। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा बोल लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं उर्दू में, क्योंकि हम कोशिश करते हैं उनके साथ उर्दू में बात करें, लेकिन मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं बोलते। और उसके बाद है योर एज। मेरी एज है 36 अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद क्वेश्चन आया है, हे आपी, यू आर सो क्यूट एंड स्वीट, थैंक यू सो मच। आप अपनी डॉटर्स का फेस रिवील क्यों नहीं करती वीडियो में? अच्छा, ये कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं अपनी डॉटर्स का और अपने हस्बैंड का फेस रिवील क्यों नहीं करती। मैं इसलिए नहीं करती, बच्चों का फेस रिवील, बच्चों का स्पेशली इसलिए नहीं करती क्योंकि एक प्राइवेसी होती है उनकी। कल को वो लोग बड़े होंगे और उन लोगों को नहीं होगा कि वो अपना फेस रिवील करें या यूट्यूब वीडियोस में आएँ, तो फिर सही बात नहीं होगी ना। तो उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए और ये मेरा ही काम है, तो इसलिए मैं उनका फेस रिवील नहीं करती, क्योंकि अभी वो बहुत छोटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू डू एनी एक्सरसाइज और योगा? इफ़ येस प्लीज़ शेयर विद अस। तो मैं कोई एक्सरसाइज और योगा तो नहीं करती। मैं योगा करती हूँ समटाइम्स फेस की, वो भी बहुत कम, लेकिन फेस की योगा ज़रूर करती हूँ ऑन एंड ऑफ। और मैं वॉक बहुत करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा वॉकिंग है, मतलब कि सुबह वॉकिंग से होती है, शाम हमारी वॉकिंग से होती है, तो यहाँ पर वॉक बहुत होती है। आई थिंक वही कंपनसेट कर देता है। उसके बाद है योर रीसेंट बैग कलेक्शन। अच्छा, मैंने अपनी जो बैग कलेक्शन है वो आप लोग के साथ शेयर की हुई है, और इंशाल्लाह कुछ मंथ्स में मैं फिर से अपनी जो रीसेंट बैग कलेक्शन है वो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग मुझसे बहुत पूछ रहे हैं, हाउ टू गेट अ स्पॉन्सर्स जॉब इन द UK, वी आर विलिंग टू कम टू द UK। आजकल लोग बाहर निकलना चाहते हैं पाकिस्तान से, जो कि बहुत अफसोस वाली बात है, लेकिन ऑब्वियसली अब लोग भी क्या करें। तो खैर द थिंग इज़ कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनके आंसर आप लोग मुझसे या किसी और से मत पूछें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं लाइफ की, जो कि आप लोग को प्रोफेशनल किसी के पास जाके पूछना चाहिए, किसी सोलिसिटर के पास जाके पूछें प्रोफेशनली, जो आपको गाइड कर सके। क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है ना सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस से बात करेंगे, विच इज़ नॉट राइट। आई थिंक आप लोग किसी प्रोफेशनली जाकर सोलिसिटर से बात करें, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल इंशाल्लाह। उसके बाद क्वेश्चन है,
लिपस्टिक कौन सी है? अच्छा, मुझे ये बात ज़रूर करनी थी, ये तो मुझसे कमेंट में पूछा था मेरी वीडियो के नीचे। जो लिपस्टिक्स होती है ना, वो मैं कभी एक नहीं लगाती। आप लोग को पता है, मैं रिसेंटली आप लोग के साथ शेयर किया था वेलवेट टेडी, तो वो तो मैं लगा लेती हूँ। सिर्फ एक वेलवेट टेडी वाहिद लिपस्टिक है मैक की जो मैं एक ही लगाती हूँ शेड, वरना बचपन से जब से मैंने लिपस्टिक लगाना स्टार्ट किया मैं हमेशा मिक्स एंड मैच करती हूँ शेड्स। और जो मैंने अभी लगाई हुई है वो है मैक की एम्प और मैक की यैश, दोनों मिक्स कर दिए। एम्प थोड़ी सी डार्क है और यैश थोड़ी सी लाइट है, तो उनको मैंने मिक्स कर दिया है। और उस दिन जब मेरी लास्ट वीडियो थी उस दिन मैंने यही शेड लगाया हुआ था। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे लिए मेरे हेयर कलर के बारे में। मेरा जो हेयर कलर है वो है ऐश ब्लॉन्ड। अच्छा, मेरा एक कोई स्पेसिफिक हेयर कलर नहीं होता। मैं पाकिस्तान जब भी जाती हूँ ना तो अपनी बहन के पार्लर से, ज़ेरा अब्बास सैलून, वहाँ से करवा लेती हूँ। वहाँ पे एक बहुत अच्छी नताशा हेयर ड्रेसर, वो मेरा करती है हमेशा। वो जो कहती है करने को तो मैं उस पर ट्रस्ट करके करवा लेती हूँ, लेकिन मैं हमेशा चाहती हूँ थोड़ा सा लाइट हो। और इंशाल्लाह रिसेंटली मैंने तो तभी करवाया हुआ है जब मैं लास्ट पाकिस्तान गई थी, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी तो ज़रूर करवाऊँगी। और एक और क्वेश्चन कि मैं यहाँ पर पार्लर जाती हूँ कि नहीं जाती, तो मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा पार्लर नहीं जाती। आप लोग ने देखा होगा, मैंने आप लोग के साथ शेयर भी नहीं किया, तो लंदन में मैं इतना ज़्यादा नहीं जाती, ज़रूरत भी नहीं होती। और मैं हर साल जो है या हर कुछ मंथ्स के बाद जो हेयर कट करवाती हूँ वो भी पाकिस्तान से करवा लेती हूँ। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि मुझे हेयर कट की थोड़ी सी नीड है, बिकॉज जब आपके बालों में स्प्लिट एंड्स होने लगते हैं, डेड एंड्स हो जाते हैं, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब होने लगता है ना तब वो फिर काफ़ी शॉर्ट करवाने पड़ते हैं। और ना तो मेरे हस्बैंड को छोटे बाल पसंद है, वो कभी कहते नहीं हैं कि मैं बड़े बाल रखूं, लेकिन मुझे पता है उनको अच्छे नहीं लगते, ना मुझ पे मतलब उनको अच्छा नहीं लगता कि हम हेयर कट करवाएं, ना तो मेरा और ना तो बच्चों का ज़्यादा, तो बस हम लोग ट्रिमिंग करवा लेते हैं टू द पॉइंट। और वैसे भी टू बी ऑनेस्ट मुझे भी शॉर्ट हेयर बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे बचपन से लॉन्ग हेयर पसंद है। पार्लर जाती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं जाती, मतलब इतना ज़्यादा क्या नहीं जाती, मतलब मैं जाती ही नहीं हूँ सच। लेकिन मैं सोच रही हूँ रिसेंटली कि मैं हाइड्रो फेशियल ले लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि बहुत अरसा हो गया मैंने कोई फेशियल भी नहीं लिया है। और पोर्स क्लीन करने के लिए डेफिनेटली हम लोग अपनी तो करते हैं स्किन केयर, बट एक दो दफ़ा फेशियल करवा लेना चाहिए। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो यहाँ पर मैं फिनिश करती हूँ अपना Q&A और इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।